एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे पूछा गया है इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल ए बी सी है जो राइट एंगल बी पे है, उसमें tan ए की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। हमें इन दो पार्ट का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे अपने रेफरेंस के लिए। कंसिडर एक ट्रायंगल करते हैं हम, जिससे हमें समझने में आसानी हो। ये ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, tan ए की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। और हमें वो पता ही है शॉर्टकट फार्मूला जो ये है, जिससे हमने रेशियोज को याद रखा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें जो तीसरा रेशियो है वो tan का रेशियो ये वाला tan का है, ये साइन का है, ये कॉस का है, और tan का रेशियो ये वाला है तीसरा। tan का है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा साइड है यहाँ पे, साइन एंगल ए के परपेंडिकुलर में ये है, ये जो परपेंडिकुलर ये वाला साइड है फॉर एंगल ए, ये वाला साइड परपेंडिकुलर है और बेस ये है। तो हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन बी ए। बी सी अपॉन बी ए का वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। तो हम क्या काम करते हैं, अब हम लेट करते हैं लेट बी सी इक्वल्स 1k एंड बी ए इक्वल्स √3k। इसको हमने रेशियो के टर्म्स में लिया, क्योंकि जब भी हम ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें इन टर्म्स ऑफ रेशियो लेना पड़ता है, किसी वेरिएबल के साथ हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे वो मैंने k लिया है, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें बी सी का वैल्यू है 1k, बी सी का वैल्यू है 1k, बी ए का वैल्यू है √3k। तो हमें तीसरा साइड फाइंड करना है, फिर हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT। तीसरा साइड फाइंड कैसे हम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, दीज टू साइड्स। तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। BC और BA हमें पता है, तो AC हमें फाइंड करना है, AC का स्क्वायर। BC कितना है, BC 1k स्क्वायर है, 1k स्क्वायर प्लस √3k स्क्वायर। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये रहेगा k स्क्वायर प्लस अंडर और स्क्वायर कटेगा, ये और ये कटेगा, तो 3 रह जाएगा, 3k स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू 4k स्क्वायर। AC स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा √4k स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा इस साइड से, और यहाँ से जो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और k और स्क्वायर रूट कटेगा तो k रहेगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू हमें 2k मिली, जो हम यहाँ फाइंड कर रहे थे 2k वैल्यू ये वाला। तो हमें अब तीनों साइड्स मिल गए। अब हमें सिंपली रेशियोज ढूंढने हैं। हम सारे रेशियोज नहीं ढूंढेंगे, जो हमारे काम के हम खाली वही ढूंढेंगे। जैसे हमारा साइन ए काम का है, कॉस सी काम का है, कॉस ए और साइन सी, यही 4 रेशियोज हम फाइंड करेंगे। सिंपली फिर वैल्यूज पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करता हूँ।
इस कलर से। तो सबसे पहले हम कौन सा वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन ए का। साइन ए विल बी इक्वल टू, पहले हम ए वाले निकालेंगे, ए वाले रेशोज। साइन ए विल बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए हमें ढूंढना है परपेंडिकुलर कौन सा, इसके लिए ये वाला, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ये वाला 1k बाई, मैं पूरा लिख लेता हूँ, इट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी है परपेंडिकुलर, ए सी है हाइपोटेन्यूज। बी सी का वैल्यू है 1k, या इसको k भी लिख सकते हैं, और 2k है ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ से k और k कटेगा, k और k कटेगा, इसका वैल्यू हमें 1/2 निकलेगा यहाँ से। और इसके बाद हम फाइंड करते हैं, पहले ए वाले ढूंढते हैं, कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस ये वाला साइड है, हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है। बेस है बी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी, √3k अपॉन ए सी कितना है 2k। अगेन यहाँ से k और k कटेगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा √3/2। तो अब हम फाइंड करेंगे, इसके बाद कलर चेंज करता हूँ मैं। अब सी वाले ढूंढेंगे, एंगल सी वाले जो यहाँ से ढूंढने हैं हमें। अब हमें यहाँ ये वाले साइड से ढूंढने हैं एंगल्स, इसको रेफरेंस में लेके। अब हम फाइंड करेंगे साइन सी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बट हमें अब इस वाले साइड से देखना है। साइड से एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये वाला साइड है, और हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है, बी ए अपॉन ए सी। इट विल बी इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी। बस इसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सब इजीली हो जाता है। बी ए कितना है, √3k अपॉन ए सी इक्वल टू 2k। अगेन यहाँ से k और k कटेगा, हमें वैल्यू मिलेगी √3/2। साइन सी मिल गया। अब कॉस सी फाइंड करते हैं। कॉस सी विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम इस साइड से देखना है, इसके लिए बेस ये रहेगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा, बी सी अपॉन ए सी। इट विल बी इक्वल टू 1k अपॉन ए सी कितना है 2k। अगेन यहाँ से k कटेगा, हमें मिलेगा 1/2। तो हमें ये सब चीज़ें मिल गई। अब हम ये जो हमें पार्ट्स बोले हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब हम वो फाइंड करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। एक सेकंड। तो पहला पार्ट हमसे क्या कहता है, पहले पार्ट में हमको फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब हम सिंपली वैल्यूज उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 1/2, तो 1/2 में यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई कॉस सी 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कॉस ए √3/2 √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/4, 1/2 इंटू 1/2। इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं हम डायरेक्ट हो जाता है ऐसे, 1 इंटू 1 2 इंटू 4, फिर प्लस होगा अगेन √3 इंटू √3 को मैं √3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कटेगा, तो हमें मिलेगा 1/4 प्लस 3/4। ये डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3 डिवाइड बाई 4। इट विल बी इक्वल टू 4/4।
तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमें? सेकंड पार्ट बोल रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A कितना है? cos A √3/2 √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos C कितना है? cos C है 1/2 माइनस sin A कितना है? sin A है 1/2 मल्टीप्लाई बाई sin C है √3/2। सिंपली मैंने यहाँ से वैल्यूज उठाए, यहाँ से और ऊपर ये वाला वैल्यू उठाया और सिंपली यहाँ पे पुट किया। अब इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है। एक सेकेंड मल्टीप्लाई में डायरेक्टली हम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 × 1 वो √3/4 माइनस √3/4। ये यहाँ से 0 निकलेगा। ये हमारा आंसर है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर दोनों पार्ट्स का। इसका 1 निकला, इसका 1 आंसर निकला, इसका 0।